नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। कोरोना का खौफ, कहीं अनलॉक तो कहीं कर्फ्यू अब भी जारी। आपके राज्य में क्या खुला, क्या है बंद? केंद्र सरकार जुलाई तक खरीद सकती है वैक्सीन की 20 करोड़ डोजेज। एंटीगा के पीएम ने किया खुलासा, कैसे पकड़ा गया मेहुल चौकसी। सागर हत्याकांड मामले में सुशील कुमार पर बड़े एक्शन की तैयारी, मकोका लगा सकती है दिल्ली पुलिस। और इमरान खान बोले, अगर भारत कश्मीर की पुरानी स्थिति बहाल करे तो ही पाकिस्तान बातचीत को तैयार। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हो रही हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना के नए केसेस में कमी तो आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा डरा रहा है। ऐसे में कई राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, तो कई राज्य ऐसे भी हैं जहां धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दी जा रही है। जाहिर है, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका अभी बनी हुई है, इसलिए लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करना जोखिम भरा हो सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में अब 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि राज्य सरकार समीक्षा करने के बाद कुछ जिलों में लॉकडाउन में ढील देने पर विचार करेगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे प्रतिबंध लगाने में मजा नहीं आ रहा, लेकिन ये समय की मांग है, क्योंकि कोरोना का संकट देश में टला नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन की पाबंदियां जारी रहेंगी। वहीं पंजाब में कोरोना कर्फ्यू को 10 जून, पश्चिम बंगाल में 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक लखनऊ समेत 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं मिलेगी। बीते 24 घंटों में देश में 1,65,000 से ज्यादा नए केसेस कोरोना संक्रमण के दर्ज किए गए हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब देश में 2 लाख से कम केसेस रिकॉर्ड किए गए हों। देश में भारी कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच केंद्र सरकार से थोड़ी राहत की खबरें आई हैं। कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने इसकी खरीद बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई के आखिर तक वैक्सीन के 20 से 25 करोड़ डोजेस खरीदेगी। इसके बाद अगस्त सितंबर में 30 करोड़ डोजेस खरीदे जाएंगे। कोविशील्ड वैक्सीन बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII जून में सरकार को इसकी 10 करोड़ डोजेस देगी। कंपनी का कहना है कि हम आने वाले महीनों में भी कोविशील्ड की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल देश भर में कुल 20,89,11,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली या फिर दूसरी डोजेज लग चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के मुताबिक भारत ने एक प्राइवेट जेट के जरिए डोमिनिका सरकार को चौकसी के प्रत्यर्पण के दस्तावेज भेजे हैं। चौकसी इस वक्त डोमिनिका की जेल में बंद है। हालांकि चौकसी को लेकर भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एंटीगा के प्रधानमंत्री के मुताबिक मेहुल चौकसी शायद गर्लफ्रेंड के साथ डिनर ट्रिप पर डोमिनिका गया था और वहां पकड़ा गया। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है। पहलवान सागर हत्याकांड में फंसे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर बड़े एक्शन की तैयारी है। दिल्ली पुलिस सुशील कुमार पर मकोका लगा सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस सुशील कुमार पर मकोका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। मकोका की कार्रवाई संगठित अपराध करने वालों पर होती है। मकोका कानून इतना सख्त है कि इसके लगने के बाद सुशील कुमार को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। मकोका के बाद उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी के टॉप गैंगस्टर्स में शुमार काला जेठड़ी और नीरज बवाना के रिश्तों को लेकर सुशील कुमार की कुंडली खंगाली है। आरोप है कि सुशील इन दोनों गैंगस्टर्स को लोगों की हैसियत और उनके कामकाज की जानकारी देता था। अब गैंगस्टर काला जेठ और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्पेशल सेल ने काला जेठड़ी के खिलाफ पहले ही मकोका का मामला दर्ज किया था। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और काला जेठड़ी का नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है। इस गिरोह में 300 से ज्यादा बदमाश शामिल हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान का विवाद अब भी जारी है और अब इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बड़ा बयान दिया है। इमरान खान ने कहा है कि अगर भारत जम्मू कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल कर दे तो उनका देश भारत से वार्ता करने को तैयार है। बता दें कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था और राज्य सरकार को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इमरान खान ने लोगों के साथ सवाल जवाब सत्र में कहा कि अगर पाकिस्तान कश्मीर का पुराना दर्जा बहाल किए बिना भारत के साथ रिश्तों को फिर से बहाल करता है तो ये कश्मीरियों से मुंह मोड़ने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि भारत 5 अगस्त के कदम को वापस लेता है तो हम निश्चित तौर पर बात करेंगे। हालांकि भारत कई मौकों पर स्पष्ट कर चुका है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और देश अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने में सक्षम है।